तौ बड़ा तौ बड़ा तौ बड़ा तौ बड़ा तौ बड़ा तौ बड़ा तौ बड़ा, उसकी आवाज सुने, तौ बड़ा मतलब उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, कभी खत्म नहीं होगा। नहीं खत्म होगा। आप जितने जोर से पीटते जाएंगे तो और वो से आवाज निकलता है, उससे बड़ा वो तो उतने तेज आएगा। जी इसलिए एक ही शिव जी का है डमरू, जी उसको बोलते हैं माया। जी माया जो नहीं है, जी उसमें हमारा प्रवृत्ति होना। जी हम जानते हैं ये शरीर सब नाशवान है, ये संसार भोग रहे नाशवान है, जी। फिर भी हमारा प्रवृत्ति नहीं छूटता है। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय मैं पावन भूमि अमरकंटक में हूँ, नर्मदा मैया के तट पर। हम लोग इस समय अमरकंटक के जंगल में हैं। पीछे आप देख सकते हैं, ज़रा दिखाइएगा, पीछे अमरकंटक की खूबसूरत पहाड़ियाँ और जंगल है। बहुत ही मनमोहक यहाँ का दृश्य है, बहुत सुंदर दिखाई देता है। और संतों के लिए बहुत ही यह पवित्र और पावन भूमि मानी जाती है। संत महात्मा अमरकंटक में रह कर के तपस्या करना अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम भी अमरकंटक में चल कर के साधना करें। नर्मदा मैया के तट पे भोलेनाथ का वास है। यहाँ पे कहा जाता है कि कण कण में शंकर हैं। तो दोस्तों, आज हमारा बहुत ही परम सौभाग्य है कि हम भी अमरकंटक में नर्मदा मैया के तट पर पहली बार आ चुके हैं। मैया ने हमको बुला लिया है और आज हम महाराज जी के पावन चरणों में हैं। प्रणाम करते हैं महाराज जी को। महाराज जी, कृपया आप अमरकंटक के विषय पर थोड़ा बताएं और नर्मदा मैया के विषय में थोड़ा बताएं, उसके बाद फिर हम लोग सत्संग शुरू करते हैं। हाँ, तो अमरकंटक के विषय में जो है, ये माता जी का जो है उद्गम स्थान है जी। उद्गम का अर्थ मतलब उद हो गया जी। गम, जहाँ से ऊपर की ओर निकाल करके जी। नदियाँ है, निकल करके जहाँ से बहती है जी। तो उसको मूल धारा कहा जाता है। जी। इसीलिए उसके नाम उद्गम। जी। जैसे गंगा जी है, कोई भी नदी आदि हो, ये इसलिए सबका एक उद्गम स्थल उद्गम स्थल होता है। जी। मतलब उसी के आगे देखेंगे और कोई इतना कोई नदी नहीं होगा। जी। और यदि भी कोई होगा आगे तो उसके दूसरे दिशा में होना चाहिए। जी। तो यहाँ जो है नर्मदा जी के जो प्रभाव है, इधर आपकी मान लीजिए पश्चिम की ओर है, ये पूर्व है, पश्चिमी की ओर है, तो यही मेन है। इसके आगे और कोई, इसके आगे मतलब नर्मदा जी के पीछे साइड में और कोई नदियाँ नहीं है। जी। अब आगे जो नदियाँ निकलेगी तो सब आ करके नर्मदा जी से मिलेगी, मिलती जाएंगी। हाँ, मिलती जाएगी। मिलती जाने के बाद में वो नर्मदा स्वरूप हो जाएगी। और उनकी जब किसी के साथ में अपने नाम रूप से रहित तो होकर के संपूर्ण उनकी शरणगत व उसके साथ विलीन हो जाती है, तो उसके बाद में उसका नाम नहीं रहता है। जी। तब तक रहता है जब तक विलीन नहीं हुई। जी। जैसे कोई उदाहरण के लिए, हम कोई गद्दी आदि में हैं, जी। तो गद्दी से जब हम उतर जाते हैं तो उसके बाद मुख्यमंत्री हो और बा कोई हो तो वो संज्ञा नहीं लगता है। जी। हमको लगता है भूतपूर्वक मुख्यमंत्री, मतलब हम मुख्यमंत्री थे। जी। तो इसी प्रकार की ये जो बात है, इसी प्रकार की हो जाती है। तो इसीलिए जब नर्मदा जी से जो कोई नदियाँ मिलेगी जी। तो नर्मदा स्वरूप हो जाएगी। और उससे पहले उनके अस्तित्व माना जाता है, जी। उससे पहले नहीं। ऐसी बात नहीं है उनसे पहले नहीं, क्योंकि नर्मदा जी के मिलने के बाद में उनके अस्तित्व नहीं रहती। जी। जैसे उनका अस्तित्व जो है नर्मदा मैया में विलीन हो जाएंगी, तो उनका अस्तित्व वहाँ खत्म हो जाता है। फिर नर्मदा माई वो भी नर्मदा माई मानी जाएगी। तो जितने भी नदियाँ हैं, अनेक नदियाँ हैं कि यहाँ से लेकर के आपकी रत्ना सागर तक जा करके मिलती है। और जैसे महाराज जी, आपके कहने का मतलब है जैसे गंगा मैया चलती हैं, तो उनमें अनेकों नदियाँ, बड़ी बड़ी नदियाँ आकर के मिलती जाती हैं। जैसे सरयू जी हुई, राप्ती हुई, तमाम नदियाँ, बड़ी बड़ी नदियाँ गंगा जी में जाकर के मिलती जाती हैं। और आगे उनके आगे जो चलेंगे तो वो भी गंगा जी बोलती चली जाएंगी। बाकी जो है सरयू आ रही हैं, घाघरा आ रही हैं, तो जहाँ मिली उनके पहले उनका अस्तित्व है। उनकी पहले जहाँ मिल गई तो वो अपने आप को उन्होंने विलीन कर दिया। जी। तो इसी प्रकार की ये बात है। और दूसरी बात रहे नर्मदा जी की, ये जो अमरकंटक स्थान है, अमरकंटक जी है कि नहीं, यहाँ जो भी पाए, मतलब कोई भी अपने कंठ, मतलब कोई भी प्रकार की जो शंका आदि, जैसे गीता में संशयात्मा विनश्यति, यहाँ जो कोई तपस्या करेगा
उसको कोई भी प्रकार की जो संशय नहीं रहेगा। जी और हमारा शास्त्र में ये सारी सृष्टि जो है एक ही कारण से हुई है। जैसे आप देखेंगे, विचार करेंगे, ये जितने भी है ये सब पृथ्वी रूप है। जी जैसे हमारा संपूर्ण शरीर है, जी यदि बोलेंगे महाराज आपकी शरीर कहाँ है बताएंगे, यदि यहाँ बताएंगे बोलेंगे ये तो हमारा छाती है, जी ये तो हाथ है, जी ये तो दाएं हाथ है, बाएं हाथ है, ये तो पैर है, तो शरीर आपकी कहाँ है जी ना, सबको मिला करके, जी किंतु फिर भी पृथक पृथक नाम है। जी तो इसी प्रकार ये सब पृथ्वी रूप है, जी पृथ्वी रूप होने पर भी पृथक पृथक है। जी तो इसी प्रकार की ये जो नर्मदा जी का जो उद्गम स्थान है ये जी। अमरकंटक है। अब यहाँ जो विशेषता है, कोई भी प्रकार का जो ध्यान तपस्या आदि करे, जी और ध्यान तपस्या के लिए मेन तो वैराग्य होना चाहिए। जी क्यों ना, आप हर समय कोई भी चीज़ देखिए, जब एक चीज़ आप त्याग नहीं करेंगे तो दूसरी चीज़ प्राप्त नहीं होगा। जी जैसे सुंदर उदाहरण के लिए व्यवहार में आपके सामने भोजन परोसा दिया गया है, जी तो उसको पहले भोजन जहाँ बना था उसमें त्याग हो गया, जी वो पात्र त्याग हो गए, थाली में व पत्तल में आ गए, जी तो उससे आपने हाथ में से त्याग कर दिए, हाथ में से मुख में त्याग कर दिए, जी तो मुख से फिर इसके बाद में अंदर पेट के अंदर, फिर उसके बाद में त्याग परंपरा चालू है। जी तो इसी बात को लेकर के भगवान ने बताया है गीता में, त्यागत शांति अनंतरम, जी त्याग से ही शांति मिल सकती है, अन्यथा कोई भी प्रकार की आपको नहीं। जी आपने पैसा इनकम किए, कमाए, खूब कमाए, किंतु पैसा से आपको शांति प्राप्त नहीं होगी। पैसा से आप इतर चीज को खरीद करेंगे भोग के लिए, जी तो उससे पैसा की जो त्याग किया आपने, जी जो अर्थ आदि प्राप्त किए, उससे आपको शांति प्राप्त होती है। जी भले वो विषय शांति हो, जी विषयानंद, विषयानंद बोलते हैं उसको, जी परमानंद नहीं है, विषय रूपी आनंद, विषय के साथ में। जी तो इसीलिए भले ही हो, तो इसी प्रकार का यहाँ कोई यदि कोई तपस्या करे, माँ नर्मदा जी के आशीर्वाद से उसकी संशय की निवृत्ति होगी। जी और दूसरी बात है, यहाँ हमारा एक जो अनुभव है, 20-21 साल से हमने यहाँ से जुड़े हुए। महाराज जी, आप 20-21 साल से इस स्थान हाँ पे रह रहे हैं? हाँ, तो इसी प्रकार के यहाँ जो आज की अपेक्षा उसी समय की जो है, जी स्वतः व्यक्ति कोई भी, चाहे गृहस्थी हो, और साधु तो भजन भजन करता ही है, जी तो उसकी जो स्वाभाविक जो मन है भजन में लग जाती थी, जी स्वाभाविक अपने आप, जैसे कि मैं यहाँ आया हूँ कुछ भजन भजन कर दूँ। अब इसी प्रकार की यहाँ गरीब क्षेत्र है, बड़ी श्रद्धालु है, चोरी नारी कोई प्रकार के यहाँ कार्य नहीं होता है। जी हाँ, कुछ आदिवासी अपने अभ्यास उनके जो है परंपरागत, तो उसको पीते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो सब काम नहीं होती है। महाराज जी। खुले रहते हैं यहाँ सब सामान। जी ये चीज़ कोई अन्य प्रकार की जो सिटी आदि में देखा जाता है, यहाँ ये इस प्रकार का नहीं है। महाराज जी, अब हम आते हैं सांसारिक जीवन पे। हाँ, सांसारिक जीवन में जो भी लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, चाहे हम हो या कोई कोई भी हो, सुख सब चाहते हैं। सबकी इच्छा होती है कि हे भगवान, हमको सुख मिल जाए, हम क्या करें कि सुख मिल जाए। सुख पाने के लिए लोग अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, बुरे कर्म भी कर रहे हैं, सिर्फ सुख की प्राप्ति के लिए। लेकिन उनको दुख क्यों मिलता है महाराज जी? हाँ, दुख इसलिए मिल जाता है, वास्तव में सुख जो है हमारा अंदर है जी और वो सुख, सुख को कहावत किया धर्म, जी धायति धर्म। जी जैसे हम अपने गीता में भी बात आया है, जो पहले अध्याय में अर्जुन ने बोला है, जो यदि हम अपने ये जो लड़ाई करते हैं तो हमारा जो स्त्री आदि वर्ण संकर हो जाएंगे। जी क्यों ना, अर्जुन जानता था पहले क्या होता था, गुरुकुल था। जी गुरुकुल होने से पहले क्या होता था, सबको वेद शास्त्र की ज्ञान होता था। जी तो उसी के हिसाब जैसे प्रकार के आजकल त्याग है, बोलते त्याग नहीं, भाई त्याग क्यों नहीं है, सभी में त्याग है। जी अरे हमने अभी बता दिया, भगवान ने भी बताया, हर प्रतिक्षण हम त्याग करते जा रहे हैं। जी हमारा भी मृत्यु की ओर, हमारा बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं जीवन की यात्रा। अरे जीवन की यात्रा नहीं, मृत्यु की यात्रा है। जी महाराज जी, हम प्रतिक्षण बढ़ रहे हैं, सभी लोग अपने मृत्यु की तरफ मृत्यु की बढ़ ओर रहे जा रहे हैं, हैं और अपने जीवन के एक एक श्वास का, एक एक क्षण का त्याग करते मर जा रहे, रहे त्याग हैं। कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब जीवन की श्वास की बात आपने बोल दिए, तो ये बात भी होना चाहिए, शास्त्र में आया है, जी आपकी विज्ञान में भी खोज करेंगे, वो कुछ में थोड़ी बहुत कुछ अंतर है, वो भी मानते हैं 24 घंटे के अंदर श्वास प्रश्वास इतना ही होता है, जी वही हमारा धन है। उसको हम जब वो
संचित कर लेंगे, जितने कम लेंगे जी। तो हमारा आयु बढ़ते जाएगा, जी रहेगा वो 100 साल। जी शास्त्र में आया सभी की आयु जो है 100 साल है, कुत्ते बिल्ली सभी की। जी किंतु उनकी श्वास प्रश्वास इतना तीव्र होता है, वो जितने मिलता है उससे और अधिक खर्च कर लेते हैं, मतलब उधार ले लेते हैं। तो क्या महाराज जी योग साधना के द्वारा अपने श्वास क्रिया को अगर स्लो धीमा किया जाए हाँ, बढ़ जाएगा, तो अपने आयु को बढ़ाया जा सकता हाँ जा सकता है, स्वाभाविक बढ़ जाएगी है? जी। हाँ, उसमें बढ़ा और नहीं। ऐसे कर्म किए जाएं कि श्वास तेज न चले, जैसे क्रोध न किया जाए। क्रोध में आदमी जल्दी जल्दी सांस लेता है, शरीर अलग प्रकार की हो जाती है। इसीलिए क्या है कि धर्म के कार्य करेगा तो उसमें शांत मन रहेगा जी और अपने की जो है मन में स्वाभाविक प्रसन्नता प्राप्त होगा, जैसे अर्जुन ने बोला था। तो इसी प्रकार जो है धर्म के ज्ञान पहले होना चाहिए, जो कि आजकल नहीं है। जी महाराज जी, उससे लोग विमुख होते जा रहे हैं। हाँ, जो पहले गुरुकुल था, पहले ब्रह्मचार्य आश्रम था, जी उसके बाद में देखिए ब्रह्मचार्य आश्रम से क्या होता था ना, ज्ञान प्राप्त करता था। उसके बाद में जाया में स्यात में पत्नी को ग्रहण करो जाए, तो उसको पत्नी को ग्रहण करने के बाद में उसकी दृष्टि रहता था ये मेरा लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य वो है। जी जैसे आजकल हम यात्रा आदि करते हैं, हमारा लक्ष्य रहता है, व कोई बिजनेस करते हैं, हमारा पैसा लक्ष्य रहता है। जी बिजनेस खाली निमित्त मात्र है, किंतु मुख्य रहता है पैसा कैसे हम खूब कमाए, जी अर्थ कैसे खूब कमाए। तो इसी प्रकार का वो जो जीवन की शैली है, जी जीवन के लक्ष्य को समझता था। तो इसीलिए फिर यदि वो दूसरी बात वो सच्चाई को स्वीकार करता था। वो सोचता था मेरे को वंशवती जो है थोड़ा बहुत कुछ कामना है, मैं अपने पत्नी को स्वीकार करूं, जी अपने अनुकूल पत्नी को स्वीकार करता था, वंशों को चलाता था, फिर आगे फिर त्याग करता था। उसको बोलते वानप्रस्थ। जी होने के बाद में सब दे देता था, छोड़ देता था, तो फिर वानप्रस्थ घर से थोड़ा सा दूर होता था। जी संपर्क रहता था लेकिन थोड़ी थोड़ी कम होता था। धीरे 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 सब तुरंत तो नहीं त्याग कर सकता है ना, जी इतने दिन का है, पति पत्नी बच्चा, अब इतने प्रकार रिश्तेदार तुरंत कैसे छोड़ सकता है, संभव ही नहीं है। जी तो इसीलिए उसको बोलते वानप्रस्थ, जी घर से थोड़ा सा दूर रहे, संपर्क से। जी फिर धीरे धीरे जब फिर भजन करते करते जो अभ्यास होता था, फिर उसके बाद संन्यास आश्रम। ये चीज जो हमारा था अभी वर्तमान में कलयुग में लुप्त है। जी अभी बीच में कुछ घर में खटपट हुआ, चलो साधु के पास में, तो वहाँ हमने सन्यासी ले लिया, ये कर लिया, साधु बन गए, तो हमको प्रणाम करो। अरे भाई तुम्हारा प्रणाम करने की योग्यता क्या है? जी महाराज जी तुमको क्यों करे, उनकी बात है। जी हो सकता है तुमसे वो आगे होंगे ज्ञान में, जी क्या भरोसा है। अरे गृहस्थी भी मतलब क्या हो गया, ऐसे तो ज्ञान में कोई तो भेद है ही नहीं। जी त्याग शांति रन तुमसे हो सकता है ज्यादा त्यागी भी होगा। जी जैसे प्रकार का कि वृंदावन के उदाहरण आपको देता हूँ त्याग में। एक बाबा जी थे, बड़ी रसिकिया, पहले से उनकी गृहस्थी में थे, राजाघर के परिवार के थे। पान खा के बड़े भगवान की कृष्ण की कथा करते थे, पान भी खाते थे, कपड़ा नपड़ा भी वी था, राजघर के परिवार के है, वो तुमको ऐसा रहेगा ना, उनको स्वाभाविक है। जी 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 तो दूसरा है कि विरक्ति महात्मा आए, कप्परगिरी महात्मा आए, बोले आपने क्या कोरा कागज ज्ञान बता रहे, खाली पुस्तक की बात है, हमारे जैसा त्याग बन के दिखाओ। जी और उनको त्याग की अहंकार है। जी अब वो संत तो पहुंचे हुए थे, जी तो बोले महाराज आप सही बात बता रहे, तो आप बताइए कैसे हमको रहना है, जी भगवान के कैसे प्राप्त करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। जी तो बोले हमारे साथ में चलो। तो चले गए, सब छोड़ छाड़ गए। जी तो चले गए और जंगल चले गए, जंगल जाकर तपस्या करने लगे, ये भी बैठे वो भी बैठे। तो उसके बाद में ये उठे नहीं, जी वो उठ के जो खप्पर के लिए जो साधु थे वो उठ करके बोले भिक्षा करने के लिए चले जाएंगे, जी ये नहीं गए नहीं। जी जब गए ने बोले जो परमात्मा विश्वास है वो भोजन खिलाएगा, जी जाने की क्या जरूरत है, आप तो बोले भजन करने के लिए, जी तो भजन करते हैं अपन लोग। तो उसके बाद वो जब लेके आए, वो जो संत रसिकिया जो पान फान खाते थे, वो वहीं परमात्मा बैठे थे। ये वहीं बैठे थे, उनके पास में 56 प्रकार भोग आ गया। जी ये देख करके अष्टमित हो गए, जी क्योंकि उन्हें देखो अधिकारी था, प्राप्त थे, भगवान को विश्वास था। अब ये तो त्यागते हैं, एक खप्पर पकड़े हैं, विरक्ति रहते हैं, कपड़ा वपड़ा कुछ पहनते नहीं, जंगल में रहते हैं, भिक्षा मधुकरी मांगते हैं। हम लोग उनको संसार की दृष्टि में बड़ी मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। अब देखिए ये श्रेष्ठ हो रहे, इनको श्रद्धा है भगवान पति, जो इसे विश्व ब्रह्मांड को चलाता है, जो अंदर है मेरे को नहीं चलाएगा। जी बोलते हैं बच्चा पैदा होने के पश्चात माँ के स्तन पर दूध आती है, जी और जब बच्चा होता है तब उसके बाद में सारी चीज देखोगे आप सब व्यवस्थित है, जी और उसके पश्चात फिर होते हैं संतान आदि उत्पन्न होते, सब चीज खाना पीना रहना सब कुछ व्यवस्थित पहले होते हैं। जो इतने बड़े विश्व ब्रह्मांड को चला रहे, तो क्या व्यवस्थित किए बिना चला रहे क्या?
बिल्कुल उनकी व्यवस्था है तभी तो चल रहा है महाराज जी। तो कोई हम कहीं पे भी जाए लेकिन विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। इसीलिए शास्त्र में श्रद्धावान लभते ज्ञान, पहले श्रद्धा होना चाहिए, जी उसके पश्चात इंद्रियादि संयम। जी क्यों? इंद्रियादि संयम करे श्रद्धा होने से चल जाएगा? बोले नहीं, विघ्न कौन करता है? ना इंद्रिया। जी आपके अधर्म के रास्ता को लेते हैं कौन? ना इंद्रिया, कामना। जी तो इसलिए उसको भी संयम करना पड़ेगा। जी लेकिन पहले बताया भगवान ने क्या? श्रद्धावान लभते ज्ञान। जो श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। व्यवहार में जैसे प्रकार के आप देखेंगे, बोलते हैं हमारा पिताजी है, अरे पिताजी को आपने तो जला दिए, जी तो आपको तो अरेस्ट होना चाहिए। जी आप क्या बोलते हैं? हमारा पिताजी स्वर्ग चले गए। अरे पिताजी को तो आपने जला दिए। जी और यदि पिताजी चले गए स्वर्ग, चलो हमने आपकी बात मानते, उसका फोटो दिखाइए, जी और नहीं तो फोन उनके समाचार कुछ देखिए स्वर्ग में कैसे हैं, क्या है। जी अब हो सकता है वो नरक गए होंगे उनकी कर्म के हिसाब से, तो आप सभी लोग बोलते हैं व्यवहार में स्वर्ग चले गए, स्वर्गवासी, स्वर्गीय, सभी जी, लिखते हैं। जी जी और नरकीय कौन लिखता है? कोई नहीं लिखता है। तो इसीलिए एक चीज होता है, जो व्यक्ति की एक ढांचा होती है ऊपर, वो व्यक्ति नहीं होता है। जी उसके अंदर एक जो सूक्ष्म शरीर होता है, उसलिए सो चित्त गुण दोष शब्दार्थ अवधारणम, ये उपनिषद का आदि आया है, ब्रह्मसूत्र में भी पॉइंट आया है। जी अपने गुण में, अपने स्वभाव से, अपने चित्त वासना से हम उसी प्रकार के शब्द को समझते हैं। जी इसीलिए भले आप देखोगे व्यवहार में, जैसे कोई चोर किया होगा, चोरी किया हो कोई चीज में, आप उसको बताएंगे अरे वो चीज खा लिया, नहीं नहीं मैंने चोरी नहीं किया। जी पहले तुरंत नहीं करेगा। क्यों? ना उसके अंदर चोरी का कहीं पकड़ जाऊंगा क्या, ये चल रहा है उसके अंदर। जी आप और दूसरे कोई सज्जन होगा, अरे वो जो मैंने काम किया नहीं, वो उनको थोड़ा वो गौ माता को खिलाना था, उनको साधु संतों की थोड़ा सेवा करना था, मंदिर में जाना था, मैंने गया ही नहीं। जी अरे उनको पूछे आपने क्या भाई भोजन खाए क्या, अब वो चीज बता रहे, उनको भोजन खाना गौण हो जाता है। जी क्यों? उनके अंदर वो विचार चल रहा है। जी इसीलिए बोलते हैं हमारा ये जो शरीर जहाँ रहता है व्यक्ति वहां नहीं रहता, मन जहाँ रहता है वहां रहता है। जी तो इसीलिए ये चीज लुप्त हो गया। महाराज जी, जो आपने वृंदावन का उदाहरण दिया है, ये चीज़ हम भी जंगलों में घूम रहे हैं, पहाड़ों में घूम रहे हैं, संतों के बीच में ही हम घूम रहे हैं, हम भी ऐसा देखे हैं, ऐसा पाते हैं। जो संत वास्तव में त्यागी हैं, ऐसा नहीं है कि आज के युग में त्यागी नहीं है, बैरागी नहीं है, हैं, लेकिन यह है कि उनकी मात्रा कम है। वो जो एकदम अपने भगवान के प्रति समर्पित होकर के बैठे हैं, उन्हें जंगल में चाहे जहाँ वो बैठे हों, उनको भगवान सारी व्यवस्था उपलब्ध करवा ही देते हैं जो उनके मन में उत्पन्न होता है। जो इच्छा करिहो मन माही, प्रभु प्रताप कछ दुर्लभ नाही। जो तुलसीदास जी ने कहा है वह एकदम सत्य है, 100% सत्य है। और संतों के पास वो चीज़ें, संत हों या कोई भी हों, सबको भगवान वहाँ पहुँचाते हैं। हाँ, विश्वास है जी, विश्वास है तो ठीक है, फलित हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। जैसे अभी हम वर्तमान के लिए, और अगर महाराज जी जैसा आपने कहा हाँ, कि विश्वास है, हाँ, अगर उनको विश्वास नहीं है, हाँ, और वो अपना दिमाग चला रहे हैं, अपना हाथ पांव मार रहे हैं कि ऐसे व्यवस्था हो जाए, वैसे हो जाए, तो फिर उनको अपने स्वयं को व्यवस्था करनी ही पड़ेगी, फिर भगवान नहीं करेंगे। हाँ, तो अर्थ के ऊपर व्यवस्थित है तो क्यों करेंगे जी। और दूसरी बात है विश्वास की बात आया, जो हम प्रत्यक्ष को मानते हैं विश्वास। जी एक प्रत्यक्ष होता है, 3 प्रकार की विश्वास माना जाता है। जी प्रत्यक्ष इंद्रिय सन्निकर्षत्व प्रत्यक्ष, जैसे हमने देखे हैं, आप हैं लाल पहने हुए, चक्षु हमारा ठीक है तो लाल वाला दिखाई देगा, काले है तो काले दिखाई देंगे। जी और दूसरी बात है हमारा चक्षु, एक उदाहरण एक इंद्रिय का लिया, सबका सीमा है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक दिखाई देगी। उसके बाद में मान लीजिए 10 किलोमीटर के आदमी नहीं है तो हम मना कर सकते हैं, वहाँ कोई है ही नहीं। जी किंतु वहाँ जाने के बाद में आदमी देखें तो उसका हम झुटला सकते हैं, किंतु ऐसी बात नहीं है, वो भी है, हमारा सीमा नहीं है पहुँचने का, वहाँ गति नहीं है, बस इतना ही अंतर है। और दूसरी बात हो गया परोक्ष, परोक्ष श्रद्धा के विषय होता है, जी जो हमारा पिताजी आज बता दे गए हैं भाई ऐसे करो, तुम्हारा जो है मन को शांति प्राप्त होगा, और दूसरे बाद में तुम्हारे यहाँ शरीर के पश्चात में तुमको अन्य सुख दुख आदि का जो शुभ लोक है, पुण्य लोक है, प्राप्त होगा, वो शास्त्र प्रमाण है। जी और तीसरा हो गया अपरोक्ष, वो स्वयं प्रमाण होता है। जी जैसे क्या होता है, उसके लिए शास्त्र में एक ही जगत में दृष्टांत आया है, सुसुप्ति, जिसको गाढ़ निद्रा में,
सभी लोग गाढ़ निद्रा में जाते हैं, पहले जागृत में भोग आदि भोगते हैं, तो उसकी वासना बनता है, उसको स्वप्न में भोगते हैं जी। इसको छूट जाता है पूरा, उसका भोग नहीं देता, उसको ऊपर बाई वचन से आप सांप बिच्छू रख दीजिए, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों ना, वो जागृत जो शरीर है उसमें से वो बेहोश है जी। और किसमें से वो जागृत हो गया, स्वप्न में। तो वहां जंगल भटकता रहता है, यहाँ खा पी के टन गदी में सोया है, वहां जंगल में भटक रहा है, कोई उसके पीछे बंदर बस शेर दौड़ रहा है, वो भी भाग रहा है जी। थक रहा है ऐसे करके, किंतु फिर भी वो खा पी के सोया है, किंतु उसको सत्य मान रहा है, उसके साथ में उसका कोई लिंक ही नहीं, संपर्क ही नहीं। फिर इसके पश्चात वहां से बेहोश हो जाता है जी। गाढ़ निद्रा में चले जाता है और वहां बोलता है मैं आनंद पूर्वक सोया जागने के बाद में, किंतु स्वयं के अस्तित्व भूला ही नहीं, याद आया तब उसके बाद में होता है ओहो मैंने बड़ी मस्त करी नींद, वो जो है वो 2 घंटा सोया था, कितने समय हो गया था, सो वर्तमान की जागृत घड़ी को देख करके कल्पना करता है। लेकिन वहां कोई काल का नहीं है, उसको खूब लगता है, जैसे स्वप्न में भी काल अलग है, जागृत का काल अलग है और सुषुप्ति का भी काल अलग है। एक क्षण सोए होंगे और लगे वो खूब सोया हो मैंने, कभी कभी ऐसा होता है। तो इसी प्रकार की जो है ये तीनों शरीर है, किंतु हम व्यवहार में प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं, किंतु प्रत्यक्ष ढांचा जो होता है कोई व्यक्ति ऐसे नहीं होता है। आप देखे होंगे व्यवहार में भी आप लोग जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं, जो चोर बदमाश होंगे उनकी चेहरा बड़ी सुंदर आकृति और उनकी वाणी भी बड़ी सुंदर, बड़ी प्रेम मधुर, बहुत मीठे बोलते हैं, बहुत मीठे, किंतु उनको पहचानना कठिन। क्यों ना, उनके सिर पर तो स्टाम्प लगा नहीं, ये बदमाश है बिली। और जो साधु है उनकी भी सिर में स्टाम्प नहीं लगा, ये साधु है, उसमें हो सकता है बदमाश होगा जी। जैसे नर्मदा किनारे में हमारा स्वयं के अनुभव है, हम उसमें उम्र कम था, इसे आधा मान लीजिए, तो 20-22 साल की थी उस समय उम्र हमारा। 20-22 साल के बाद में जो कुछ घर के परिवार में जो है उनकी साधु वेश में आ करके दाढ़ी मूछ थोड़ा बहुत था, तो मेरा तो उस समय शायद नहीं था। तो फिर उसके बाद हमने गए थे मधुकरी मांगने के लिए, तो उनने माता जी ने बोले ठहरो, तो उसके बाद में हमने ऐसे ऐसे देख रहे थे, बोले अच्छा तुम सब देख रहे हो, रात में आओगे चोरी करने के लिए। तो मैं बोला माता जी ऐसे क्यों बता रहे हो, तो फिर उन्हें जो था उनके पास में, क्यों साधु का काम है, जो मांगा चाहे गाली दिया तो हम उसको पात्र में ग्रहण कर लेना चाहिए, भोजन प्रसाद दिया ग्रहण कर लो। तो हमने वहाँ चुप होकर आया, चलो माता जी ने जो दिए। तो वहाँ के गांव लोगों को पूछे हमने, भाई हमको ऐसे प्रकार व्यवहार क्यों किए जी? ना बाबा जी ऐसी ऐसी बात है, आप तो अच्छे हैं, दूसरे आकर के उनके घर में सब लूट लाट कर ले लिया जी। तो उसका गुस्सा कहाँ छोड़ेगा? हम ऊपर जो पीड़ा थी, जो पीड़ा है तो हमारे ऊपर से होगा ना, तो स्वाभाविक है। तो इसी प्रकार की बात होता है, कहने तात्पर्य क्या, हम किसको पहचान नहीं पाएंगे जी, क्योंकि उनको सिर में जब स्टाम्प कुछ लगता होगा कि चिन्ह लगता होगा, हाँ ये बदमाश आदमी है, ये साधु है, ये सज्जन है जी। ऐसा तो कोई है ही नहीं जी। अथवा ज्ञानी को ले लीजिए, और ज्ञानी का कोई 2 सींग उठ जाता है, उसका कोई लक्षण पहचान है, ऐसा भी नहीं है। वो तो गृहस्थी में भी हो सकता है। जनक जी देखिए गृहस्थी आश्रम थे, सब कुछ संभालते थे, मारना काटना राज्य संभालना सब कुछ, लेकिन अपने ज्ञान में स्थित थे जी। इसलिए ज्ञान में उपनिषद आदि में आया सभी को अधिकारी है, चाहे कोई भी हो, ज्ञान में सभी का अधिकारी है। जिनने अपने कर्तव्य कर्म किया, निभाया, अंतःकरण शुद्ध प्राप्त हुआ, तो स्वाभाविक उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा जी। और ज्ञान क्या है ना, हमारा अंदर हम आनंद बैठे हुए आनंद को ढूंढ रहे, समुद्र में जैसे प्रकार मछलियां समुद्र में रहती हुई समुद्र को ढूंढ रही। कितने समुद्र को तुमने देखा, क्योंकि उनकी कैपेसिटी होती है, उनकी अपने आप की सीमा होता है। कोई इतना गहरा कि जल के अंदर, कोई जैसे बड़े बड़े मछलियां होते हैं अत्यंत गहरे, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर नीचे गहरे, बड़े बड़े क्या बोलते हैं, साल सिमलिया जो होता है ना, नीला कलर का होता है, तिमरी बोलते हैं ना शायद, क्या बोलते हैं, जो जहाज की साइड में, तो उन लोग बहुत गहरे में रहते हैं। अब ये मछलियां चले जाएं तो क्या होगा ना, पानी की प्रेशर में चिपक जाएंगे, प्राण समाप्त है। महाराज जी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सुख सभी चाहते हैं, तो महाराज जी उनको दुख क्यों मिलता है? दुख इसलिए मिलता है, अपना कर्तव्य कर्म नहीं कर पाता है जी। जैसे उदाहरण के आपकी मैं भौतिक क्या उदाहरण देता हूँ जी। यद्यपि ये बात जो है थोड़ा मतलब जो है बोलने में संकोच है, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ। जैसे प्रकार के मियाँ बीबी शादीशुदा किए जी, तो उनका कर्तव्य क्या है, भाई ये तुम्हारा पत्नी है जी, और तुम होगे पति, तुम्हारा कर्तव्य अलग है और उसकी कर्तव्य अलग है जी। दोनों परस्पर में प्रेम रखना चाहिए जी, और दोनों में परस्पर प्रेम होना चाहिए,
तो उसी के प्रेम से, संस्कार से, जिसको आज ही हम लोग संस्कार कहते हैं, उसको विज्ञान में आजकल क्या बोल देते हैं, डीएन। जी कुछ लेके आए हैं डीएन, माता के उनका अलग है, इनका अलग है, फिर हो जाने के बाद में एक ही डीएन में होना चाहिए, मतलब संस्कार। जी क्यों, आपने पति बना लिए और ये आपकी पत्नी होगी, जी तो इसलिए संस्कार एक ही होना चाहिए। और यदि आप सोचेंगे मैं अपने सुख के लिए रहूं, अर्थात अपने पत्नी का ध्यान नहीं देंगे, आप दूसरे कहीं पे अलग प्रकार, और पत्नी भी ऐसे सोचेगी, इसी प्रकार मैं भी अपने चले, आप दोनों की धर्म जो हो गया अलग अलग हो गई। तो अलग अलग होने के पश्चात आप जो बाहर जाएंगे व जाते हैं जी तो वहां आप जानते हैं वो आपका विषय नहीं, आपकी जो है वो धन नहीं है जी वो पराया है, जी लेकिन फिर भी आप जाते हैं, जी वो आपका कर्तव्य नहीं है, आपका धर्म नहीं है। और दूसरी बात, आप में किसी कारण का तो संतान पैदा हुआ, जी जब संतान पैदा हुआ आपने उसके लिए कर्तव्य कर्म किए नहीं, दोनों माँ बाप करना चाहिए, उसको पढ़ा लिखा करना चाहिए, आपकी संस्कार हिसाब से उसको ढालना चाहिए। आपने क्या, संतान पैदा करके संतान हमारा जो है बाद में जो हम लोग बुजुर्ग हो जाएंगे, एक एक कामना करके बैठ गए, जो है हम लोग जब हो जाएंगे तो संतान आदि जो है सर्विस आदि करके हमको गुजारा करेगा, अगर शरीर का ध्यान जो है वो रखेगा। तो इसी प्रकार के आगे कामना करके आप बैठिए। आप पहले अपने देखे नहीं कि आप उसके प्रति कर्तव्य किए क्या। आप जब कर्तव्य करके उनके मन में बैठ जाएंगे, संतान के मन में, आप ना चाहते हुए वो आपकी सेवा करेगा। अब ये से आजकल होते ही नहीं, करते नहीं है, केवल आशा करके कामना करके बैठ जाते हैं। मतलब महाराज जी, जब आदमी अपने मूल कर्तव्य से विमुख हो करके अपने कर्म को वह गलत कर्म करता है तो उसका दुख उसको भोगना पड़ता है। जैसे मैं एक सुंदर उदाहरण देता हूँ, एक उदाहरण देता, जैसे कि मास्टर है, मास्टर मिला, सर्विस गया, तो उसका काम क्या है, कर्तव्य क्या है, उसका धर्म क्या है, शांति का जो हेतु है उसका क्या है, ना बच्चे को पढ़ाना। क्यों पढ़ाना भाई, प्रश्न बन गया ना भाई, तुमको सरकार पैसा दे रही है, उसके लिए दे रही है। तुम सोचोगे जी हम साइन मार के आ गए तो हम जाएंगे अलग एक्स्ट्रा जो है ट्यूशन आदि करेंगे, क्योंकि उसको कोई देखे नहीं, बा किसी को आपने पटाके रख दिए, बस हो गया काम, बच्चे को तो पढ़ाएंगे नहीं, आप ट्यूशन का मार्ग बोलेंगे, वो जो अर्थ आपके है वो अशांति का हेतु बनेगा। क्यों ना, आप वो अर्थ को जानते हैं अच्छी तरह से, मैं अधर्म पूर्वक अर्थ को कमाया, इसलिए हमारा शास्त्र में आया धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये क्रम है। आप धर्म का अर्थ हो गया कर्तव्य कर्म, अपना कर्तव्य कर्म सभी जानते हैं। बोले महाराज हम तो अपना कर्तव्य कर्म नहीं जानते हैं, जैसे छोटे बच्चे आदि है वो बोलते हैं कर्तव्य कर्म नहीं जानते हैं। बोले आप किसी बच्चे को पूछिए, बच्चे तेरे को क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, कोई बच्चे अभी तक नहीं बोला जाए कि मेरे को खेलना चाहिए, सभी ने बोला पढ़ना चाहिए। बच्चे दिल के सच्चे होते हैं। इसीलिए हमारा एक कहावत है, एक पिताजी ने कुछ उधार लिया था तो वो मांगने आया, तो बोला पिताजी है घर में, तो उन्हें गया देखा, बोले पिताजी सोए हैं, तो बोले कौन आया ना, वो पिताजी वो बोले कि जो पैसा पत्र आपने कुछ लिए हैं वो मांगने के लिए आए हैं। बोला उनको बता देना पिताजी घर में नहीं है। तो लड़का आया, बोला पिताजी बोले पिताजी घर में नहीं है। अब देखो क्यों भाई, सही बोला उन्हें। आप देखोगे उसी की उम्र में हम लोग पहुंच जाए तो उन्हें कहाँ गलत किया। तो इसी प्रकार के बच्चे में भी वो अपने धर्म जानता है, मेरे को पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ने पर ही मेरे को पढ़ने के लिए ही खाना पीना कपड़े नपड़े सब कुछ दे रहे। इसी प्रकार का जैसे धर्म के सभी को ज्ञान होता है, हमारा अंतःकरण जो होता है ये धर्म की स्वीकार करता है। हम किसी लोभ के कारण में, किसी ये के कारण में हम अधर्म को स्वीकार कर लेते हैं, कामना के कारण, किंतु धर्म सबको प्रिय है और स्वाभाविक है, वो किसी का आगंतुक नहीं है, वो स्वाभाविक है। जैसे मास्टर आया, मास्टर जानता है मैं अधर्म पूर्व पैसा कमाया, क्यों ना, मैंने अपना ईमानदार कर्तव्य किया नहीं और इधर चले आया, और इधर ही बच्चे को जो ट्यूशन में बैठा दिया, सोचा और एक दुकान खोल दूं। बच्चे तो आने लग गए लाइन पर, वो तो देंगे उनके माता पिता है, पैसा देंगे, तो आगे और कामना बढ़ते गया और दुख का हेतु बनते गया। इसीलिए बोलते एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। एक अपने कर्तव्य कर्म करिए, और कर्तव्य कर्म की परिभाषा हर क्षण परिवर्तन होता रहता है। जैसे आप अभी यात्री है, आपकी कर्तव्य कर्म अलग है, आप घर में चले जाएंगे, आपकी पिता बन जाएंगे, आपके कर्तव्य कर्म अलग हो जाएंगे। आप चले जाएंगे टीचर हैं, वहाँ आपके कर्म पढ़ाना है, कर्तव्य अलग हो जाएगी। कर्तव्य पर क्षण में परिवर्तन होता रहता है, एक ही कर्तव्य नहीं होता है।
आप भोजन में बैठ गए व होटल में चले गए, आपकी कर्तव्य क्या है, उनका ऑर्डर दे दीजिए और भोजन आ गया भोजन करिए। आप सोचेंगे भोजन आ गया, हम वहीं बैठे रहे व महाराज 3 घंटा 4 घंटा बैठे रहे, वो आपको पूछेगा ये क्यों आए, इतने समय महाराज नहीं होता यहाँ जी आधा घंटा 20 घंटा जो है भोजन पाए और चलिए, क्योंकि दूसरे भी तो आएगा। जी तो इसी प्रकार का जो कर्तव्य कर्म होता है पर वही होता है, वो ज्ञान होता है सभी को, ज्ञान नहीं होता ऐसा नहीं है, सभी को ज्ञान होता है। तो इसी प्रकार का जो भी कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म करेगा वही परमानंद को प्राप्त हो जाएगा। जी वो विषय आनंद लेते हुए धीरे धीरे, क्योंकि तुरंत हम सोचेंगे घर परिवार छोड़ दे, संभव नहीं है। जी जी महाराज जी, नहीं संभव है। तो इसलिए धीरे धीरे ये बात देखिए, और बोले महाराज कुछ महाराज जी प्रारब्ध का भी खेल होता है। हाँ, प्रारब्ध का क्या अर्थ होता है, जैसे हमने बैंक में पैसा रखा हुआ है 10 लाख, जी उदाहरण के माध्यम से समझने के लिए प्रयत्न करिए, जी तो उसका इंटरेस्ट बैंक वाला रोक सकता है क्या, शुद्ध है, नहीं वो दे देगा। जी लेकिन आपको बैंक वाला बोला है क्या, ये पैसा को धर्म में कार्य लगाना, खराब कार्य में लगाना नहीं बोला क्या, वो नहीं बोलेगा, वो आपका जिम्मेदार है। जी इसी प्रकार की ये जो प्रारब्ध मनुष्य का होता है, हमारा शास्त्र में आया है भोग आयतनम शरीरम, भोग का आयतन मतलब आश्रय, जी जहां पर रह करके हम भोग भोगे, ये जीवात्मा उसको बोलते हैं शरीर। जी तो ये शरीर है, इस शरीर की जगह पर आप एक पात्र लीजिए, जी एक मिट्टी का पात्र है, वो कितने मिट्टी में बना हुआ है हमको जानकारी नहीं है। तो इसी प्रकार ये जो शरीर बना हुआ है कितने पुण्य में बना हुआ है और कितने पाप में बना हुआ है। पुण्य पाप जब सामंजस्य होता है तब शरीर मनुष्य शरीर जी पाया जाता है। और मनुष्य शरीर का सभी ग्रंथों में आया है, उपनिषद में आया है, वेद में भी आया है, आखिर में जितने भी संत लोग वो ये अवध भाषा में तुलसीदास जी ने वही बात बोले, है कि नहीं। जी क्या बोले तुलसीदास जी ने, न बड़े भाग्य से मनुष्य तन पावा, जी सुर नर मुनि सब ग्रंथ नहीं गावा। गावा। क्यों, मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है अपने परमार्थ को प्राप्त करने के लिए, अपने को जानने के लिए, मैं कौन हूं, उसके वास्तविक अर्थ क्या है। जी आज हम शरीर मैं बोलता हूँ, इस शरीर को लेके शरीर तो नष्ट हो जाता है। पिताजी मैं बोल के चले गए, माताजी इत्यादि हमारा बंधु जितने भी है सब मैं बोल के चले गए, और उनके जो मैं का अर्थ कौन है, उनके जो शरीर मानेंगे शरीर तो ही नष्ट हो गए। जी तो इसीलिए वो जो परमार्थ बोलते हैं उसको ईश्वर बोलते हैं, उसी मैं का अर्थ बोलते हैं, वास्तविक अर्थ। और दूसरी बात है, आपने बोले प्रारब्ध की बात है, प्रारब्ध उसी प्रकार समझिए, वो जिसको जितना मिलना है उतना मिलेगा, चाहे 6 गांव जाओ चाहे 9 गांव जाओ, जी आपको जितना है उतना मिलेगा। तो इसी प्रकार के आप सोचे इसी शरीर में 10 लाख में 10,000 से आपने कोई बिजनेस शुरू करके और अंबानी जैसे बन सकते, संभव नहीं, नहीं बन सकते किंतु शांति प्राप्त कर सकते। जी और आजकल की दूसरी बात है, याद आ गए आपको बता रहे थे, अशांति का हेतु क्या है, ये मीडिया वाले ने भी सोच की, जी इसको खोज करके उन लोगों ने बताया, बोला आजकल गरीब कोई नहीं है, जी बस वही गरीब है उसके पास में 2 कार है, हमारा पास में जो है कार नहीं है, अथवा उसके पास में 10 कार है, हमारा पास में 2 है। अब देखिए 2 कार का जो सुख है, सुख भी तो है, जी जा सकता है, सुख का हेतु है, किंतु उसको उन्हें भोग नहीं पाया, दुख का हेतु बन गया क्या, 10 है उसके पास। जी 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 बस इसमें परेशान है कि इससे हमारे पास परेशान। 1 है उसके पास 10 है। तो इसी प्रकार की जो भोग है, जो प्रारब्ध है, जितना मिलना है उसको कोई नहीं बता सकते। जैसे आप और हमसे महाराज जी पूछोगे, इस चेष्टा की कमी किसी की पूर्ति कभी होती नहीं है। होती नहीं। किसी के पास अगर 10 भी हो जाए तो सोचेगा कि अगले पास 50 है। क्यों, इसी को बोलते हैं, हमको हमारा एक पिताजी, पूर्व आश्रम के पिताजी ने उन्हें बोले थे, इस संसार में ऐसे है, डम्बरू उनके बारे में हमको बताए थे उन्हें, जी बोले डम्बरू का आप देखोगे 2 प्रकार की ये है, वो इधर जाएगी फिर इधर जाएगी, इतने जितने घुमाएगी फिर उतना स्पीड में जाएगी, और उतना स्पीड में इतना आएगी। हाँ उसको उनने अर्थ ये निकाले थे, और एक ही केवल डम्बरू है और दूसरा कोई वाद्य नहीं। जी उसका मतलब तौ बड़ा तौ बड़ा तौ बड़ा तौ बड़ा तौ बड़ा तौ बड़ा तौ बड़ा, उसकी आवाज सुने, तौ बड़ा मतलब उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, कभी खत्म नहीं होगा। नहीं खत्म होगा। आप जितने जोर से पीटते जाएंगे तो और वो से आवाज निकलता है, उससे बड़ा, वो और तो इतने तेज जाएगा। जी इसलिए एक ही शिव जी का है डमरू, जी उसको बोलते माया। जी माया जो नहीं है, जी उसमें हमारा प्रवृत्ति होना। जी हम जानते हैं ये शरीर सब नाशवान है, ये संसार भोग रहा नाशवान है, जी फिर भी हमारा प्रवृत्ति नहीं छूटता है। जी इसको बोलते माया, संस्कृत में माया। मा मतलब नहीं और या मतलब प्राप्ति। नहीं होने पर हम प्राप्त करने जाते, जैसे हमने प्यास है कि नहीं, प्यासे होने के कारण में मान लीजिए वहाँ जल नहीं है, हम जानते नहीं है, मृग तृष्णा के जल के दौड़ते रहते हैं। क्यों ना, हम सोचते प्यासे हैं हम और हो सकता है वहाँ जल है,
तो उसी की आशा से दौड़ते रहते हैं, किंतु वहां जल नहीं होता। नहीं। तो इसी प्रकार की सब जानते भी हैं जी। लेकिन फिर भी दौड़ते हैं। इसी प्रकार ये जो मनुष्य है, ज्ञान सबको है। आपने किसी को भी गांव पूछिए, वो तुरंत बोले अरे क्या संसार में आया है, क्या लेके जाएगा। जी। लेकिन क्या आपका लोभ छुटा हुआ है? नहीं छूटा है महाराज जी। तो इसी प्रकार उनको पूछेंगे जो बोलने वाले हैं, तो यदि आप बता रहे तो आप हमको कुछ दे दीजिए। जी जी। लोभ नहीं छोड़ेगा। सही बात है महाराज जी। तो ये सत्य जो चीज होता है उसको स्वीकार करने वाले बहुत कम होते हैं। बहुत कम होते हैं महाराज जी। इसलिए जो परमानंद को प्राप्ति व ये संसार से सुख पूर्वक हमारा शास्त्र माया, कोई जरूर नहीं इतना बड़ा करना। अपना घर में रहते हुए जितना हो सके अपना कर्तव्य कर्म है उसको आराम से करिए, जी। करते हुए, ठीक है, जो आपके कर्तव्य कर्म है। क्यों? और दूसरी बात मैं ये भी बता देता हूँ, एक साधुओं की बात है, कोई किसी को अभिशाप देने से काम नहीं करता है। जी। बोले महाराज तो अभिशाप तो बहुत लोगों को दिए हैं, काम करता है ना। वो अभिशाप की पात्र होने पर, जी। हम अभिशाप जैसे आपको कुछ हमने गलती किए नहीं, आपने हमको जबरदस्त अभिशाप दे रहे, वो काम नहीं करेगा। नहीं। ये बात उपनिषद में आया है। आज बहुत ही सुंदर सत्संग हुआ और कुल सार निकल करके ये आता है कि हमें आपको सुख की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति अपने घरों में बैठ करके भी, अगर मन में संतोष है, मन में ये भावना है कि हम घर पे भी अपने बैठ करके शांति प्राप्त कर सकते हैं, अपना कर्तव्य कर्म करते हुए, अपना मूल कर्तव्य करते हुए गलत कर्म न करें तो घर में भी शांति प्राप्त हो सकती है। और आज का सत्संग बहुत ही सुंदर रहा महाराज जी के साथ। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट दोस्तों आप ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों। नर्मदे हर। नर्मदे हर।